अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। तो गाइस इस वीडियो में बात करें, जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल के काफ़ी शानदार मैचेस हो रहे हैं। तो गाइस आज दो टीम्स यानी कि आज दो मैचेस खेले जाएंगे और चार टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। पहला मैच होगा जो कि 2 बजे खेला जाएगा, कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का। और जो दूसरा मैच होगा वो होगा लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दोनों मैचेस होंगे पिंडी स्टेडियम में। तो गाइस अगर देखा जाए रिसेंट में कराची किंग की परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है। उन्होंने 6 मैचेस में 2 मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस हारे हैं। और उसकी बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर काफी आराम से वो यानी कि अच्छी पोजीशन में, और वो अगर कल का आज का मैच जीत जाते हैं तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, टॉप 4 में पहुंच जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड भी किया जाए। अगर वो एक मैच भी जीत जाएंगे तो वो टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। तो गाइस अगर पहले मैच की बात की जाए कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर की, तो गाइस इस वीडियो में बात की जाए कराची किंग की। सबसे पहले बात की जाए गाइस असल में उनकी बुरी परफॉर्मेंस क्यों है। शान मसूद को क्या हुआ है? जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी की थी, उन्होंने तो बहुत अच्छी की थी और टीम फाइनल में भी पहुंच गई थी, लेकिन समझ यानी कि वो लास्ट मोमेंट पे पहुंच गई थी। लेकिन गाइस समझ नहीं आ रही कि कब कराची किंग्स को हुआ क्या। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहले वजह ये है कि जो इन्होंने जो ड्राफ्ट में प्लेयर्स पिक किए हैं वो ही इन्होंने ठीक नहीं किए। जब ड्राफ्ट की मैं एनालिसिस किया था और आपको मैं स्क्वाड बताया था कराची, मैंने आपको तब भी कहा था कि कराची किंग की जो पिक है वो ठीक नहीं है। इन्होंने डैनियल सैम्स को प्लेटिनम में रखा है, मोहम्मद नवाज को प्लेटिनम में रखा है, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद देखा जाए इन्होंने काफी प्लेयर्स रखे हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसमें पोलार्ड ने तो चले परफॉर्म कर दी, उनके ऊपर भी काफी तनकीद हुई थी कि उन्होंने पोलार्ड को क्यों रखा है। तो गाइस मोहम्मद नवाज बिल्कुल अंडर प्रेशर आए हुए, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। फिर डैनियल सैम्स की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अब देखना पड़ेगा कि आज के मैच में कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। अभी तो कराची के तकरीबन सारे प्लेयर्स को लास्ट टाइम फ्लू हुआ हुआ था, यानी कि स्टमी का इशू था, कोई प्लेयर्स को फ्लू भी हुआ हुआ था। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर्स ठीक हो गए। लास्ट मैच में कराची जीतने लगा था लेकिन वो जीत नहीं सका था। लेकिन फिलहाल 6 मैचेस में वो 2 मैचेस जीत चुके हैं, 4 मैचेस हार चुके हैं। अब 4 के 4 वो जीतेंगे तो उनके 12 पॉइंट्स होंगे, जो कि मुझे हाईली लगता है कि कराची इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। क्योंकि अगर देखा जाए कोयटा और मुल्तान फर्ज कर लें कि अगर पहुंच गई, मुल्तान तो पहुंच गई, कोयटा भी तकरीबन पहुंच गई, उनको एक मैच चाहिए। दो टीमें पीछे बचती हैं। पेशावर जलमी तीसरे नंबर पे है। पेशावर जलमी ने 8 मैचेस खेली हैं और उनके 9 पॉइंट्स। अगर पेशावर जलमी एक भी यानी कि अगर एक भी अपना मैच अगला जीत जाती है तो पेशावर जलमी इस टॉप 3 4 में चला जाएगा। और अब फिर कांटेदार मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची किंग्स के खिलाफ। अगर कराची किंग्स अपने 4 के 4 मैचेस जीत जाती है तो कराची किंग्स सीधा टॉप 4 में पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये हिसाब नहीं होगा कि कराची किंग्स अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 मैचेस किए। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 में से एक जीती, 2 हारती, फिर कराची किंग्स को 3 मैचेस जीतने, यानी कि कराची किंग्स को मिनिमम 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है टॉप 4 के लिए। मिनिमम 4 में से 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, लोग जो कि मुझे काफी मुश्किल लग रहा है कराची किंग्स के हवाले से। तो गाइस अगर देखा जाए कराची किंग्स इस दफा उन्होंने ड्राफ्ट ही नहीं उन्होंने अच्छी की, जिसमें उनके प्रेसिडेंट है वसीम अकरम, वो भी एक चैनल पे उन्होंने बैठ के कहा था कि मैं इस दफा के जो भी प्लेयर्स हुए हैं, जो भी परफॉर्मेंस, मैं उसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। पिछले लास्ट ईयर था, इस दफा मैंने कोई टीम सेलेक्ट नहीं की। तो गैस उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए। अब आ जाए कोयटा ग्लैडिएटर पे। तो गैस कोयटा ग्लैडिएटर की देखी जाए, इनका सिर्फ एक वीक पॉइंट नजर आता है, बल्कि 2 वीक पॉइंट नजर आते हैं। बाकी सारे इनके ठीक अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसमें ओपनिंग इनकी ठीक है, जिसमें सौ शकील है, जेसन रोय, फिर तीसरे पे आ जाते हैं आपके नाफे, चौथे पे रायली रूसो की भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस नाकिस है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि शायद वो कैप्टनसी की वजह से, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरी है। कराची किंग्स की यानी कि परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर में टॉप 4 इनका यही है। पांचवें की बात करते हैं। छठे पे रदरफोर्ड आते हैं, 7वें पे अकील हुसैन आते हैं, 8वें पे वसीम जूनियर आते हैं। अब गाइस अब असल बात आती है, सबसे पहले इनके 2 वीक पॉइंट है। पहली वीक पॉइंट है कि इनकी बॉलिंग का, दूसरा वीक पॉइंट है इनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है, जो कि पावर हिटर है वो। तीसरा इनका 3 वीक पॉइंट, तीसरा इनका वीक पॉइंट है नंबर 5, जो कि सरफराज अहमद है। सबसे पहले सरफराज अहमद की बात की जाए गाइस, सरफराज अहमद की रिसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है उनकी। बेशक T20 में देखेंगे, टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस देखें, सरफराज की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। खास करके टी ट्वेंटी में तो उनकी बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसमें लगता है कि सरफराज को, मुझे जो ख्याल लगता है और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, कि सरफराज को आज का मैच नहीं खेलना चाहिए। सरफराज को आज के मैच में रेस्ट करवाना चाहिए और उनको नहीं खेलना चाहिए। 4 मैचेस रह गए पीछे कोयटा के, उनकी जगह किसी आप क्या नाम है,
आप किसी ऐसे प्लेयर को ले आओ जो उनकी जगह परफॉर्मेंस दे सके, जैसे उमैर बिन यूसुफ है, बिस्मिल्लाह खान है, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनको आप 5वें नंबर पे खिलाओ। मुझे नहीं लगता कि सरफराज अहमद अब खेल सकते हैं T20 में, PSL में, क्योंकि जिस तरह की गाइस उनकी, मैं काफ़ी ज़्यादा उनका सपोर्टर हूँ सरफराज अहमद का, लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है मुझे नहीं लगता कि सरफराज अहमद की जगह बनती है। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट में होता तो मैं शायद उनको ना खिलाता आज के मैच में। बात की जाए उनके अब लोअर मिडिल ऑर्डर की, जो कि पावर हिटर है, उनके पास सिर्फ गाइस एक पावर हिटर है जिसमें रदरफोर्ड है। लास्ट मैच में तो रदरफोर्ड, और लास्ट मैच तो वो वॉश आउट हो गया था, लेकिन उससे पहला मैच यानी कि 5वें मैच देखा जाए, उसमें रदरफोर्ड और अकील हुसैन ने मैच जितवाए थे इनको, और मैच जितवाया था, और बाकी सारे आउट हो गए थे। अकील हुसैन और रदरफोर्ड ने मैच जितवाया था कराची किंग के खिलाफ जो मैच था, और मुझे मुझे जो लगता था कि शायद कोयटा वो हार गई मैच, लेकिन वो जितवा गए थे। तो गाइस अगर देखा जाए लोअर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ शर्फीन रदरफोर्ड, उनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि तेज खेल सकता। अकील हुसैन है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एज अ बॉलर है, नॉट एज एन ऑलराउंडर। तो ये एक मेरा लिए कंसर्न है उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि पावर हिटर जो देखा जाए। फिर तीसरा जो उनकी बॉलिंग है, वो 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं, जिसमें वसीम जूनियर, अब्रार अहमद, और अकील हुसैन, और मोहम्मद आमिर, और एक फास्ट बॉलर जिसमें सोहेल खान या एनीवन जो भी आप कर लें, या हसनैन कर लें। तो गाइज अगर देखा जाए मेरे हिसाब से 5 बॉलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको हमेशा 6 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए इनको। लेकिन अब प्लेयर कम करें तो किसको करें? असल मसला था कि जो इनके टॉप 5 या 6 है वो बॉलिंग नहीं करवा सकते, जिसमें यानी कि ओपनिंग सऊ शकील एक अच्छे यानी कि बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो T20 में बॉलिंग करवाएंगे वो तुक्का ही है। फिर अगर चल गए जिस तरह मुल्तान सुल्तान के पास काफ़ी ऑप्शन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी हैं, फिर कराची के पास भी तकरीबन हैं, शुएब मलिक भी हैं। उस तरह कोयटा के पास ऊपर से नहीं, जिसमें जेसन रॉय है, सऊ शकील है, फिर नाफे है, रूसो है, सरफराज है, रदरफोर्ड है। टॉप 6 में कोई ऐसा नहीं है जो रेगुलर बॉलिंग करवाता हो, या जब टीम को जरूरत पड़े वो बॉलिंग करवा सकता है। मुझे लगता है कि ये टॉप जो 5 बॉलर्स के साथ खेलते हैं, ये एक कंसर्न है। और ये कंसर्न में भी इनको बैड यानी कि इनके लिए बुरा भी हो सकता है। अभी तक तो ये टीम जीत रही है, लेकिन मे भी अगर टीम हारती है तो अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन आज का मैच मैं जाऊंगा कराची किंग्स के साथ। और अगर देखा जाए तो गाइज अगर लास्ट में मैं आपको बताता चलूंगा गाइज, मैं PSL हम सब की जान है, और मैं चाहता हूँ पीएसएल जो इनके टूर्नामेंट है PSL का, इसमें यानी कि तगड़े मैचेस हों, और जो कि अच्छे मैचेस हो रहे हैं रिसेंट में, और अच्छे मैचेस होने चाहिए, और लास्ट बॉल तक मैचेस जाने चाहिए। अल्लाह हाफिज।